नेक्स्ट बेटा हमारा चौथा पैरा है, ये देख लेते हैं। नवाब साहब ने शतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमचमाते खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। शतृष्ण आँखों से देखने का क्या तात्पर्य है? यहाँ कौन ऐसा कर रहा है? शतृष्ण आँखों से देखने का तात्पर्य है बेटा, जिन आँखों में किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है वे शतृष्ण आँखें होती हैं। यहाँ नवाब साहब कटे हुए खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खा लेने की इच्छा से शतृष्ण आँखों से देख रहे हैं, परंतु ये इन्हें खा नहीं सकते। आगे है, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस या दीर्घ निश्वास इसलिए लिया क्योंकि वे खीरा खाना चाहकर भी खा नहीं पा रहे थे और इसी खिड़की के रास्ते से उन्हें खीरे की कटी हुई फांकें बाहर फेंकनी हैं। अगला प्रश्न है, खीरे की फांक का क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की कटी हुई तथा नमक मिर्च लगी हुई फांकों को एक फांक उठाई और अपने होठों तक ले गए और धीरे धीरे सभी फांकों के साथ ऐसा करके उन्हें खिड़की से बाहर फेंकते गए। उनके रस के आनंद में आंखें मुंद गईं, मुंह में पानी भर आया और पानी का घूंट गले से नीचे उतर गया। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का कैसे आनंद लिया? नवाब साहब ने खीरे का आनंद खीरे की फांकों को खाकर नहीं बल्कि उन फांकों को नाक के पास ले जाकर सूंघकर और उनमें पानी भराने का जो है गले से नीचे घूंट उतार कर लंबा डकार लेकर उनका आनंद लिया। अगला पैरा है बेटा, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे हुए पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो पाठ और लेखक हैं यशपाल और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। पहला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी कैसे की? नवाब साहब ने खीरे को धोने के लिए नीचे से लोटा उठाया, उन्हें खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से उनको पोंछ लिया, फिर चाकू से उनके सिर काटे, उनका झाग निकाला और इस प्रकार उन्हें करीने से फांकों को काटकर तौलिए पर सजाते गए। उन पर नमक मिर्च छिड़का। नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल कैसे किया? नवाब साहब ने एक फांक उठाया, होठों तक ले गए और उसको सूंघा, खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस प्रकार उन्हें सभी फांकों के साथ ऐसा ही किया और उन्हें खिड़की से बाहर छोड़ते गए। अगला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब
कि किस बात पर अपना सिर झुकाना पड़ा। लेखक को नवाब साहब द्वारा खीरे का इस्तेमाल की विधि पर अपना सिर झुकाना पड़ा कि किस प्रकार अपनी खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता प्रदर्शित करने के लिए नवाब साहब ने खीरे का आनंद मात्र सूंघ कर लिया था। अगला प्रश्न है बेटा, लेखक किस बात पर विचार कर रहा था। लेखक इस बात पर विचार कर रहा था कि जिस प्रकार नवाब साहब ने मात्र सूंघकर खीरे का आनंद लिया, उसका पेट संतुष्टि तो नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खाने का क्या कारण बताया। नवाब साहब ने खीरा ने खाने का कारण बताया कि खीरा होता स्वादिष्ट है, परंतु आसानी से पचता नहीं है। इसके सेवन से अमाशय पर बोझ पड़ता है। तो बेटा ये आपको करने हैं, ये रीड करने हैं, और अभी मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चंस निशान लगवा रहा हूँ, वो आपको याद करने और लिखने हैं। ओके, थैंक यू।